जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 1 को। तो सवाल नंबर 1 में कुल 2 सवाल है, तो आज हम सवाल नंबर 1 का दोनों सवाल को सॉल्व कर देंगे। और इस सवाल नंबर 1 में जो सॉल्व करेंगे इसमें एक चीज़ का उपयोग करेंगे, थेल्स प्रमेय का, जो हम इससे पहले सिद्ध कर दिए हैं, आप लोग को बता चुके हैं। तो आप लोग जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 1 है, कर आकृति 6.17, आकृति यहाँ पे 6.17 दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में डी समांतर बी सी है। तो सवाल नंबर 1 में ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये 2 सवाल दिया हुआ है, इसमें भी डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, डी ई के समान ये दिया हुआ है, और इसमें भी डी ई के समांतर बी सी दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सवाल नंबर 1 में ई सी ज्ञात करने के लिए, ये ई और सी का मान ज्ञात करने के लिए, और सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है, ए डी ज्ञात करने के लिए। तो ए और डी ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हम पहले सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है, जो सब दिया है उसको लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है वो देखिए, इसमें त्रिभुज बनाया हुआ, त्रिभुज ए बी सी। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर बी सी। डी ई का समान कितना है, बी सी। तो लिखेंगे डी ई समांतर बी सी, ये हमें दिया हुआ है इस त्रिभुज में। और क्या दिया हुआ देखिए, ए डी, ए और डी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। और ये दिया हुआ है डी बी, तो लिखेंगे डी बी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ए ई का मान है 1 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर। और ई सी हमें ज्ञात करना है, ई सी नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ई सी ज्ञात करना है। तो आइए अब इसमें एक चीज़ थेल्स प्रमेय में क्या बताए थे कि इस तरह से जब दिया रहता है तो ए बी का अनुपात ए सी होना चाहिए। मतलब कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। इससे पहले थेल्स प्रमेय में बताए हैं, प्रमेय 6.1 में क्या बताए हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर क्या है, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। थेल्स प्रमेय में ये सिद्ध करने के लिए बताए हैं कि इसके बटे में ए डी के बटे में डी बी रहना चाहिए और ए ई के बटे में ई सी रहना चाहिए। तो चलिए अब देखिए ए डी का रहा है, तो ए डी का मान कितना है, 1.5। तो लिखेंगे 1.5। फिर नीचे में क्या कर रहा है, डी बी, तो डी बी का मान कितना है, 3। तो लिखेंगे 3 बराबर ए ई का रहा है, तो ए ई कितना है, 1। तो लिखेंगे 1। फिर ई सी हमें ज्ञात करना है, तो ई सी का इसे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एक 0 आ जाता है। कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं इस तरह से, 15 को इसी से और 30 को 1 से गुना कर लेते हैं। 15 को इसी से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 15 ई सी बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे ई सी बराबर कितना आ जाएगा, 30। ये 15 गुना में है, हटेगा तो भागा में, तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। ई सी बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे ई सी का मान निकल चुका है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसको सेम इसी नियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हल दे दिए हैं, और जिस तरह से इसमें लिखे थे, दिया है, जो सब दिया है उसको लिखे थे, इसमें भी वही लिखेंगे। तो ये सवाल नंबर 1 था, अब सवाल नंबर 2 है। इसमें क्या लिखेंगे, जो सब दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, इसमें भी क्या दिया है, डी ई समांतर बी सी। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 और 2 में डी ई समांतर बी सी है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी बनाया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। क्या है, डी ई समांतर बी सी। अब इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें कह रहा है सवाल नंबर 2 में ए डी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ए और डी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, पहले है ए डी, इसमें भी वही सूत्र लगेंगे। तो ए डी कितना है, लिखेंगे ए डी कितना, ए डी नहीं दिया हुआ, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद डी बी कितना है, तो डी बी है 7.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद ए ई कितना दिया हुआ है, ए ई 1.8 सेंटीमीटर। और ई सी कितना दिया हुआ है, 5। ई सी दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5.4 सेंटीमीटर, लिख दिए। अब इसमें भी वही लिखेंगे, इसका अनुपात में इसका, तो ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। तो लिखेंगे ए डी बटे में डी बी बराबर
AE बटा EC, ये हम लिख दिए। अब इसमें AD का मान कितना है, AD का मान नहीं है, AD का मान ज्ञात करना है, तो AD का AD ही लिख देंगे। फिर नीचे में है DB, तो DB का मान कितना है, DB का है 7.2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.2 बराबर। AE का रहा है तो AE का मान कितना है 1.8, तो लिखेंगे 1.8, और EC का मान कितना है, EC का मान है 5.4, तो लिखेंगे 5.4। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट हट जाएगा, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। अब क्या बच गया इधर, AD बटे में 7.2 बराबर, और इसको काट सकते हैं यहाँ पे, कितना मरतबे कटेगा, 3 छके 18, छतरी 18, और ये 54 कितना मरतबे, 17 34 33 51 17 18 18 मरतबे कटेगा, 18 3 54 और छतरी 18, छतरी 18 और 18 3 54, इसको भी काट सकते हैं क्या, 2 तिहाई 6, ओ 2 तिहाई 6 नहीं करेगा, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर ये भी कट जाएगा क्या, 1 तिहाई 3 3 तिहाई 9, कितना मरतबे करता है, 3 मरतबे। मतलब कि इधर हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 18 कम 18, 18 दिया 54 आ गया, तो 1/3 आ गया यहाँ पे, तो लिखेंगे 1/3। इतना लंबा काटने का कोई जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे कितना था 1.8 5.4, तो पॉइंट पॉइंट हट गया यहाँ पे, तो 18 कम 18, 18 तिया 54, 1/3 भी हो सकता है, इस तरह से बना सकते हैं इसको। तो देखिए 1/3 आ गया, तो 3 को अब इसको भी इस तरह से गुना कर लेंगे, AD को 3 से और 7.2 को 1 से, तो AD को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 AD बराबर 7.2 को 1 से गुना करेंगे 7.2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3 AD बराबर 7.2, तो लिखेंगे 3 AD बराबर 7.2, तो लिखेंगे AD बराबर 7.2, 3 गुना में इससे हटेगा तो भागा में, जब ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 लग गया। अब 30 से इसमें जब भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 30 से भाग देंगे, पर इसको काट देते हैं, जो जो कटता है, इसे यहाँ पे कितना है 72/30, ये कितना कितना मरतबे कटेगा, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 और 10 तिया 30, फिर यहाँ पे कितना मरतबे कटेगा, 12 दूनी 24, फिर 10 दूनी 5 दूनी 10, कितना मरतबे कटेगा, 5 दूनी 10, चलिए 12/5 आया, तो लिखेंगे 12/5, और 5 से अब हम क्या करेंगे, 12 में भाग दे देंगे, 5 से 12 में भाग देते थे, 5 दूनी 10, 2 दशमलव देंगे 0, 5 दूनी कितना आ गया, 5 चौका 20 आ जाएगा, तो कितना आया 2.4 आया, तो इसको हम काट के लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास AD का मान कितना आया, 2.4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर, यही था, AD की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये इसमें इसको याद रखना पड़ेगा, आपको जो ये क्या है, थेल्सपर्मा है, थेल्सपर्मा को समझना पड़ेगा, तभी इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो हम क्या कि सवाल नंबर 1 का 1 नंबर 2 को सॉल्व कर दिए, जो कि बहुत ही आसान था, आसान तरीक़ा से सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।